दोस्तों सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को सेबी की तरफ से झटका दिया गया है। सीडीएसएल में आज स्टॉक के अंदर गिरावट थी, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। अब आप देखें, सेंट्रल डिपॉजिटरी का जो काम है आपके शेयरों की रखवाली करना। अब यहाँ पे आने वाले समय स्टॉक की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। दूसरी अगर हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो ये देखें कि सीडीएसएल की कंपटीटर है, ये भी आपके शेयरों की ही जिम्मेदारी रखती है। और स्टॉक आईपीओ होने के बाद से देखें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। क्या आने वाले समय फिर बेहतर करेगा? नए आंकड़े क्या इशारा करें उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया, लेकिन अब स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेटेड हो रहा है। क्या आने वाले समय फिर बेहतर करेगा? इसके अलावा हम आस्था स्पिनटेक्स को डिस्कस करेंगे, जिसने शानदार बोनस और डिविडेंड देने का ऐलान किया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीडीएसएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1326 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे हमें क्लोज होते हुए दिखाई देगा 1.02% की गिरावट के साथ। फिलहाल स्टॉक का जो हाई है वो 1724 का है और जो लो है वो 1116 का है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड करा है, पर आने वाले समय उम्मीद है कि सीडीएसएल बेहतर करेगा। बाजार इस समय कमज़ोर है, इस वजह से यहाँ पर भी दबाव की स्थिति बन रही है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है 0.96% का सीडीएसएल। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है सीडीएसएल के ऊपर। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का जो अटैक हुआ था, ये देखो मालवेयर अटैक था नवंबर 2022 में। इसको लेकर ये उन्होंने कहा है कि सेबी इसको नहीं पकड़ पाई, सीडीएसएल इसको नहीं पकड़ पाई और सेटलमेंट प्रोसेस काफ़ी डिले हो गया। प्रोसेस ये समझिए कम से कम 46 जो आवर्स है ये प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पाया और काफ़ी सारा डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ। तो सेबी का मानना है कि जो लैप्स हुआ है ये गलत है और रेगुलेटरी को ये डायरेक्शन दिया है कि आप देखिए आगे साइबर सिक्योरिटी से लेके मजबूत सिस्टम बनाए ताकि निकट भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये पेनल्टी लगाई गई है। रकम छोटी है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेनल्टी का मतलब ये कि उनको अपने सिस्टम को सुधारना होगा, दुरुस्त करना होगा, लोगों को आगे नुकसान ना हो। फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे 27,659 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 27,595 करोड़ की है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 20.90 करोड़ है और इसका पी रेशियो 59.07 का है। पीबी रेशियो 17.31 है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। 0.9% का डिविडेंड पे आउट करती है और बुक वैल्यू इसकी 76.47 की है। कैश 63.45 करोड़ का कंपनी के पास। डेट बिल्कुल नहीं है, जीरो डेट है। अब प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 15% है और ईपीएस इसका 22.40 रुपीज़ का है। सेल्स ग्रोथ इसकी 13.23% है और इसका आरओई 31.32% है, जबकि आरओसी इसका 40.39% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ 1.32% है, यानी कुल मिला के देखें तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे। फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। अब इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें तो पहला स्ट्रेंथ, कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.83% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है, कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 28.69% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओई ऑफ 33.91% ओवर द पास्ट 3 ईयर। अगला, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ 43.80% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और अगला है, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। और अंतिम देखें तो कंपनी हैज़ ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 4,368.25। इसके अलावा कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेशन मार्जिन ऑफ 60.30% इन द लास्ट 5 ईयर। और अंतिम में कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 12.71 डेज। तो ये बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट है। लिमिटेशन मात्र 2 है। पहला है, कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 59.07 और सेकंड, कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई एवी ऑफ 44.96। इससे समझ सकते हो कि प्लस पॉइंट ज़्यादा है, ये फंडामेंटली मजबूत। अब एनएसडीएल लिमिटेड की बात करो, 815 पर क्लोजिंग थी, 0.35% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो 788 इसका 52 वीक का लो और हाई 1425 है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है। जब से आईपीओ स्टॉक काफ़ी दबाव में नीचे आ गया है और बाजार का साथ भी नहीं मिल। अब इसके प्लस पॉइंट देखें तो यहाँ पे कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.55% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है, कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 18.77% फॉर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ
24.05% ओवर द पास्ट 3 ईयर। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। इसके अलावा भी है, कंपनीज हैज़ ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 5864.45। सेकेंड, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 51.99% लास्ट 5 ईयर। और अंतिम है, कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 45.31 डेज। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट एक ही है, वो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EV EBITDA ऑफ 31.72। इससे आप समझ सकते हो कि सेहत अच्छी है और आने वाले समय ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। अब ये लेटेस्ट हमारा शेयर होल्डिंग आ चुका है। यहाँ पे FI और FPI ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 14.40% होल्डिंग थी जो घटा के 11.69% कर दिया, यानी इनका निवेश घटा। FI की संख्या लेकिन बढ़ गई है, पहले 82 थे अब 92 बढ़ गए, तो एक तो अच्छी बात है, कम से कम संख्या बढ़ी है, नए FI लौट के आए। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 0.19% थी जो बढ़ के 0.36% हो गई, लगभग डबल हो गई है। उनकी संख्या भी बढ़ गई है, 4 से सीधा 7 हो गए। लेकिन जो बड़े फंड हाउस उन्होंने अपनी होल्डिंग कम किया, 52.04 से 49.44% है। तो मिक्स रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब BSE लिमिटेड की बात हो, 3577 पर क्लोजिंग थी, 1.52% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4446 इसका 52 वीक का हाई और लो है वो 2021 का। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के हाई से थोड़ा नीचे जरूर है, लो से ज़्यादा नीचे, लेकिन करेक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि 4500 के आसपास स्टॉक पहुंचा था, वो 3500 पर आ गया है। 1000 देख सकते पॉइंट नीचे आया है, लेकिन निचले लेवल से यानी 2000 से 1500 पॉइंट अभी भी ऊपर है, यानी मजबूती है और आने वाले में स्थिति बदलेगी। BSE अब इसकी कंपटीशन होने वाली, क्योंकि NSE का भी IPO आने वाला, फिर देखा जाएगा कि ये कैसे बेहतर करता है, लेकिन कुछ यहाँ पे निवेश करता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। देखें तो FI और FPI ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 19.42% थी जो बढ़ के 21.32% हो चुकी है। इनकी संख्या भी बढ़ गई है, पहले 1170 थे जो बढ़ के 1274 हो गए। म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज की अपनी होल्डिंग, 12.52% होल्डिंग थी जो घट के 11.69% हो गई है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई है, 248 से जो बढ़ के 287 हो चुके हैं। और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 44.59% होल्डिंग थी जो 45.55% हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, सबने निवेश बढ़ाया, आने वाले समय यहाँ से बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड की बात हो, 102 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.71% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये देखें कि 95.85 इसका जो है 52 वीक का लो और हाई 140 है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है और आप देख सकते हो कि IPO आने के बाद ये स्टॉक कमज़ोर साबित हुआ है। अभी सरकार ने कंपनी ने अच्छा फैसला तो किया, लेकिन उसका असर इतना फ़ायदेमंद नहीं देखने को मिल रहा है। तो आस्था स्पिनटेक्स एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है और साथ में प्रति शेयर 10 पैसे का डिविडेंड भी देगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने फैसला किया है, अपना जो शेयर है वो काफ़ी नीचे, IPO में देखें कमजोरी के साथ लिस्टिंग उसके बाद लगातार नीचे है, इसलिए एक फ़ैसला किया है कि बोनस दिया जाए ताकि आगे जाके इसमें संभावना प्रगति बने। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ उम्मीद बनेगी और बेहतर करे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।